कंचन, कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर? ब्राइड नीचे वेट कर रही है, गेस्ट आ गए हैं, गेस्ट तो बातें बनाना शुरू कर दिए हैं। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? नीचे क्यों नहीं आ रहे तुम? अब कम ऑन डैड, एक तो जबरदस्ती आप शादी करवा रहे हैं। मेरी शादी के लिए हाँ कर दी मैंने, इसी में ही खुश हो जाइए आप। तो माय डियर वाइफी, कुछ ज्यादा ही जल्दी थी तुमने शादी की। एक बार भी मना नहीं किया तुमने शादी के लिए। तो एज क्या है तुम्हारी? हाँ, सुना था मैंने 20, राइट? कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें फर्स्ट नाइट की, हस्बैंड के प्यार की। तो ठीक है, आज हमारी शादी हुई है तो तुम्हें अपने वाइफ होने के फर्ज तो निभाने ही पड़ेंगे ना। तो वाइफी शुरू करें। वैसे मानना पड़ेगा, सच में तुम हो बहुत ब्यूटीफुल। पहले तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया था, पर जब तुम्हें देखा ना, वाह, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं कब से बोल रहा हूँ, कब से बात कर रहा हूँ, और तुमने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा बेबी डॉल। हमारी शादी हुई है तो इस शादी को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, नाम से शुरुआत करते हैं। तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ये रोने धोने से सख्त नफरत है। मेरा दिमाग खराब मत करो, जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा है तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। तो तुम डर रही हो, ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा नाम किम नामजून है और मुझे आरएम भी बोलते हैं, और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सख्त नफरत, समझ रही हो ना? तो कभी भी फ्यूचर में मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तो अब तुम्हारी बारी, तो बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मैं क्या पागल हूँ जो कब से अकेले बात कर रहा हूँ? बोलो बोलो कुछ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दिमाग खराब मत करो मेरा। अगर मुझे गुस्सा हो गया ना तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अपनी बेटी से माउथ से वर्ड्स निकालो, वरना ये ना हो कि थोड़ी देर में तुम्हारी चिंची निकले। मैं बात नहीं कर सकती, क्या आप ये बात नहीं जानते? तुम ये सही लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो? मतलब तुम म्यूट हो? वेट, तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझसे छुपाया गया कि तुम म्यूट हो? डैड ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम एक म्यूट हो, मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया क्या? निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम पर हाथ उठा दूं। निकलो मेरे कमरे से। मैं म्यूट हूँ तो क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करती? कल नाइट वो गुस्से में थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं म्यूट हूँ। तो अब तो सुबह हो गई है ना, तो क्या पता वो गुस्सा उनका शांत हो गया हो। तो अब मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। सुबह सुबह मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया। अरे क्या रही हो ये तुम? मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये अपनी सारी लैंग्वेज में बात करना बंद करो, गुस्सा दिला रहा है मुझे ये। डैड ने मुझे ये ना बता कर कि तुम म्यूट तो बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। कभी भी डैड को माफ नहीं करूंगा मैं। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। तुम मेरी ये बात दिमाग में बिठा लो, मेरे पास भी होने की कोशिश मत करना। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। समझी? तुम क्या चाहती हो कि मेरी फ्यूचर चाइल्ड तुम्हारे जैसे म्यूट हो, हाँ, या कोई और ऑटिस्टिक बीमारी हो? मैं किसी ऑटिस्टिक पेशेंट का डैड
नहीं बनना चाहता, समझी तुम? तो फाइनली तुमने शादी कर ही ली, जो हमेशा शादी के लिए मना करता था। तो फिर कैसा रहा फिर? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझसे डैड ने झूठ बोला, मुझसे बताया ही नहीं कि वो म्यूट है। तो इतना सब कुछ हो गया। देख भाई, वो म्यूट है इसलिए तू उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तू लड़के से दूर भागता था कि किस लिए, कि सभी लड़कियां तेरे पैसों के लिए तेरे पीछे भागती थी। तो वो म्यूट है, तो इसीलिए तू उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, या तो उसे झूठ बोला कि इसीलिए तू उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। देख भाई, वो लड़की बहुत स्वीट है, मैंने देखा है उसे। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी लड़की होगी जो पैसों के पीछे भागती है। तो एक बार मौका दे के देख उसे। मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझसे झूठ बोला गया, मुझसे सच छुपाया गया। पर क्यों? शादी के लिए हाँ की थी ना मैंने, तो मैं कौन सा से एक्सेप्ट नहीं करने वाला था? की थी मैंने हाँ, तो फिर क्यों मुझसे झूठ बोला गया? क्यों ये बात छुपाई थी मुझसे कि वो म्यूट है? तो इसका मतलब है कि तुझे उसके म्यूट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि तुझसे झूठ बोला गया, तुझसे छुपाया गया। मुझे नहीं पता, पर अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। उन्होंने ठीक ही तो कहा, अगर हमारे चाइल्ड मेरी तरह म्यूट हुए तो कोई बात नहीं, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो। पर मैं तो अपनी वाइफ होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी ना, मैं वो सब कुछ करूंगी उनके लिए। ये अभी तक आए क्यों नहीं? कितना लेट हो गया है, मुझे भूख लग रही है, नींद भी आ रही है, कहाँ रह गई है? ख्वाबों की दुनिया में मैं कुछ यूं खो रहा हूँ, होश में तो मगर मदहोश हो रहा हूँ। न जाने क्या जादू है तेरी नचना बेचारी में, खुद को रोका तो बहुत, पर फिर भी तेरा हो रहा हूँ। इतनी रात गई तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? सोने क्यों नहीं गई? मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। मैंने नहीं कहा था तुम्हें डिनर बनाने के लिए, और न ही कहा था यहाँ वेट करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी मत करना। अपनी साइन लैंग्वेज में बात करने की तो कोशिश भी मत करना, कि गुस्सा मत दिलाना। तो तुम मेरा चेहरा देखो, मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, क्योंकि तुम बात तो कर नहीं सकती, और मुझे ये तुम्हारी साइन लैंग्वेज बात समझ में नहीं आती। एक यही तो टाइम होता है ना, जब हस्बैंड थक कर घर आता है, अपनी वाइफ के साथ बातें करता है, उसके साथ बातें शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं दूसरे के साथ। पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे साथ अपना कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। बोलो, क्या कोई है फ्यूचर हमारा, पर बिना साइन लैंग्वेज के? नहीं ना। खूबसूरत ही होना सब कुछ नहीं होता, परफेक्ट होना भी बहुत जरूरी है, जो कि तुम नहीं हो। ये अभी तक फ्रेश होकर आए क्यों नहीं? कितना लेट हो गया, इन्होंने तो डिनर भी नहीं किया। क्या मैं जाके देखूं? अम्मी, ये तो बैठे बैठे ही सो गई, लगता है थक गई, बहुत ज्यादा काम होगा आज। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। पता है, जब पहली बार मैंने आपकी फोटो देखी थी ना, मैं तो तब से ही आपको लाइक करती हूँ। मैंने सोचा था कि शायद कोई तो है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे प्यार करेगा। एक लास्ट होप बन गए थे आप मेरी, पर मैं भूल गई थी कि अब जैसे लोगों का कोई नहीं होता। टाई भी नहीं खोली, फ्रेश भी नहीं हुए, ऐसे ही सो गई। और क्या कितनी टाइट है ये।
ये तो कर गई। हाँ, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? हाँ, हाँ, रुको, कहाँ जा रही हो? कुछ पूछा ना मैंने तुमसे, जवाब दो। इतनी लेट नाइट में कॉल, निकलो यहाँ से। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मेरे इतने क्लोज होने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। हाँ, ये अभी तक गए क्यों नहीं? मुझे डर लग रहा है। लगता है चले गए। अब मैं रूम के बाहर जा सकती हूँ, बट पहले मुझे शावर लेना है। What the hell? मेरे सारे बाल खराब कर दिए, मेरे कपड़े। मुझे दोबारा शावर लेना पड़ेगा, मैं पहले से लेट हूँ। हाँ, ये तो बंद हो गया। क्या मैं उनके रूम में जाऊँ? अभी तो वो है नहीं, तो मैं उनके रूम में जा सकती हूँ। शक्ल से तो बहुत मासूम लगती हूँ, और मुझे शावर लेते हुए देख रही हो बिना कपड़ों के। कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, और तुम्हें ऐसे ही दे देता। हस्बैंड हो तुम्हारा, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अब तुम ये रो क्यों नहीं हो? रोना बंद करो, वही दे रहा हूँ मैं तुम्हें जो तुम यहाँ पर लेने आई थी। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए और मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ। निकलो यहाँ से। कल डैड से बात हुई थी, तो डैड ने बताया कि तुम्हें झूठ बोलकर शादी के लिए रेडी किया गया, कि मुझे सब कुछ सच पता है, तुम भी कुछ नहीं जानती थी। पहले मैं डर गया था कि लोग क्या कहेंगे, बातें करेंगे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन और वाइफ म्यूट, बट अब शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बेटा, मुझे तुम्हें ऐसे खुश देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो नामजू ने जब से बिजनेस ज्वाइन किया है तब से अलग रहता है, वरना मैं तुम्हें अपने साथ रखता। और हाँ, तुम्हें क्या पता है, नामजू ने तुम्हें बताया कि आज शाम को पार्टी है, तो तुम्हें अच्छे से रेडी होना है। ओके डैड, आप यहाँ पे, अभी तो शाम का टाइम नहीं है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे ही पूछने वाला था, तुम अभी तक यहीं पर हो? जिनको शॉपिंग पर क्यों नहीं लेकर गए? शाम को पार्टी है। ओह कम ऑन डैड, ड्रेस ही तो लेनी है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है मैंने, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हारी वजह से जिन को हर्ट हुआ या तुम्हारी वजह से उसकी इंसल्ट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझे। या डैड, समझ गया मैं। वैसे कमाल की बात है, सोचा नहीं था कि नामजन एक ब्यूटी लड़की से शादी करेगा। मतलब सीरियसली, लड़के से दूर भागता था। सोचा था उसका टेस्ट सर हटकर होगा, बट लगा नहीं था कि वो एक म्यूट लड़की से साथ शादी कर लेगा। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और म्यूट वाइफ, सीरियसली। हाँ, ये बात तुमने तो बिल्कुल ठीक कही। लाइक क्या ही मजा आता होगा भाई। मतलब ना कोई फीलिंग, ना कोई रिएक्शन, सच में। मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरे डैड ने। इसके घर पे रिश्ता भेजा था मेरा, बट इसने रिजेक्ट कर दिया इस म्यूट के लिए, सीरियसली। बट एक बात माननी पड़ेगी, है कमाल की चीज। मतलब इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर ये म्यूट नहीं होती ना, तो पूरे कोरिया में इसके जितनी ब्यूटीफुल लड़की कोई नहीं है। तो मिस्टर किम, आप यहाँ पे, आप कांग्रेट्स। एंड बहुत लेट हो गया है, तो आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए एंड एंजॉय।
इतना बड़ा बिजनेसमैन और म्यूट वाइफ, सीरियसली क्या ही मजा आता होगा भाई। मतलब ना कोई फीलिंग ना कोई रिएक्शन, सच में। जिन बेटा जाओ ये रिंग्स नामचन को दे दो। मुझे पता है इसका देने तो लेनी होगी, थोड़ी ही देर में तुम दोनों स्टेज पर जाओगे तो एक दूसरे को रिंग्स पहनाओगे। मुझे पता था उसने नहीं ली होगी, मैंने पहले ही लेके रखी थी। क्या है, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? वो डैड ने ये आपको दिमाग खराब मत करो। पहले कम इंसल्ट हुई है क्या मेरी, जो तुम ये साइन लैंग्वेज में बात करने के बाद मेरी और इंसल्ट करवाना चाहती हो? इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पर, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं लोग मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो लोग सिर उठाकर मुझसे बात नहीं कर पाते थे वो मुझे बातें कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। और ये रिंग्स, लोग कहते हैं I hate you. I hate you. मैं म्यूट हूँ, इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं सब पर बोझ हूँ ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं क्योंकि मैं म्यूट हूँ। अगर मैं सबको छोड़कर चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब हमारी शादी हुई थी मुझे लगा था कि कोई तो है जो मेरा अपना होगा, जो मुझे प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा। मेरे लास्ट होप बन गए थे आप, पर शायद मैं गलत फहमी में थी। आज वो भी टूट गई, मैं भूल गई थी कि इस मतलब भरी दुनिया में कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको सब कुछ परफेक्ट चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भूल गई थी इस शौक भरी दुनिया में लव सिर्फ एक वर्ड बन के रह गया है, सिर्फ एक वर्ड। गुस्सा आ रहा है मुझे, पागल हो रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्यों बुरा लग रहा है मुझे? मैंने जिनको इंसल्ट किया उन्हें आई हेट जो बोला मैंने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनकी बातों में आकर जिनको बुरा भला बोला, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे चाहे कुछ भी हो, उनकी बातों में आकर लोगों का काम है बातें करना। मैंने उन्हीं की बातों में आकर जिनको हर्ट किया, मैंने ठीक नहीं किया। दूसरों की बातों में आकर मैंने तुम्हें इंसल्ट किया जिन, आई एम सॉरी जिन, बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा जिन। और तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें मैं सपोर्ट करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा मैं तुम्हें जिन। मैं आ रहा हूँ जिन, एंड आई एम सॉरी जिन। किस राह पे किस मोड़ पे दिल को मिला है कहाँ गई? यही तो फेंकी थी मैंने रिंग्स, कहाँ चली गई? कहाँ गई? आई एम सॉरी जिन, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे माफी मांगनी है। हाँ, मुझे तुमसे माफी मांगनी है जिन, कहाँ हो तुम? सोते हुए बहुत प्यारी लगती हो तुम, आई एम रियली सॉरी जिन। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, स्पेशली तुम्हारे लिए जिन। आई लव यू जिन, आई लव यू सो मच, एंड आई एम सॉरी जिन कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। अब कल का इंतजार है मुझे। क्या बात है, सुबह सुबह मुझे अपने घर बुला लिया, ऐसा भी क्या हो गया? वो आज मैं जिनको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, आज उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ मैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम तो लड़की हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि लड़कियों को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। वाह, ये कितनी अच्छी बात है ना। कितनी अच्छी बात है ना, मैं परफेक्ट होते हुए भी कितनी ज्यादा अनलकी हूँ कि मैं तुम्हारी नहीं बन पाई, और वो परफेक्ट ना होते हुए भी कितनी ज्यादा लकी है कि वो तुम्हारी वाइफ है।
हे, क्या सोच रही हो? किस दुनिया में चली गई तुम? हे, मैं ये सोच रही हूँ लंबू कि फाइनली तुम्हें याद आया कि तुम्हारी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी है और आते ही मुझे काम बता दिया। ये नहीं कि कितने दिनों बाद मिले हैं, कोई हक नहीं कुछ नहीं, बस आते ही काम। हे, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू तो मेरी चाइल्डहुड बड़ी है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं? मुझसे अब और सहन नहीं होता ये सब। अच्छा ही है ना, वो तो परफेक्ट है, उनके लिए सही भी है। और मैं आपसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ, आपको आजाद करना चाहती हूँ, पर मैं वापस उस हेल में भी नहीं जाना चाहती। बहुत मुश्किलों से मैं उस हेल से बाहर निकली हूँ, मैं वापस वहाँ भी नहीं जाना चाहती। और आपके साथ रहकर मैं आपको और ज्यादा हर्ट भी नहीं करना चाहती। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं लगा ही था मुझे ये कुछ ऐसा करेगी। जब वो तो घर से बाहर निकले, अच्छा हुआ अपने सिर पीछे आ गया। किस राह पे, किस मोड़ पे दिल को मिला है वो, जाने कहाँ ले जाएगा। क्या तुमने ये बात नमजन को बताई? नहीं अंकल, कॉल लगाया था मैंने, बट कॉल उसने उठाया नहीं, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। बहुत अच्छा किया कि तुमने उसे नहीं बताया, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। जबरदस्ती शादी करवाई थी मैंने दोनों की, लगा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट पता नहीं था कि वो जिनकी हालत कर देगा, अपने जिनको उसके पास नहीं भेज सकता। कितना ज्यादा हर्ट किया होगा उसने कि जिनने सुसाइड करने की कोशिश की। नामजद तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि जिन सुनता है उसे यही लगना चाहिए कि अब तो नहीं रही। पर अंकल, क्या ये करना ठीक रहेगा? मैं जिनको और ऐसे नहीं देख सकता, मुझ पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों किया तुमने जिन? क्यों इतना ही ज्यादा गुस्सा था? बहुत हर्ट किया ना मैंने तुम्हें, बहुत बुरा भला बोला ना मैंने तुम्हें। तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? जिंदगी भर का रिग्रेट दे के गई हो मुझे, जो कि मुझे कभी नहीं भूलेगा, हमेशा दर्द देगा मुझे। तो जिन, कैसा लग रहा है तुम्हें अपने घर वापस आकर और अपने डैड से मिलकर? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए डैड प्लीज। गलती हो गई तुझसे? गलती हो गई? ये जानबूझ के किया तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी इस घर में वापस आकर। गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ, इतनी मुश्किल से भेजा था मैंने तुझे उस घर में, सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ, सुसाइड करने की। तू जैसी का एक्सेप्ट करता भी कौन? अगर उससे अलग ही होना था तो मुझे बताती, डिवोर्स दिलाता मैं, और साथ ही में अधिक प्रॉपर्टी भी, जिसके लिए तुझे उस घर में भेजा था मैंने। और तूने क्या किया? सुसाइड करने की कोशिश की। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुझ पर, तुझे कुछ कर भी नहीं सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तेरे ससुर ने कहा है कि मैं तुझे संभाल के रखूं। तू उनकी अमानत है, वरना तुझे जान से मार डालता भी मैं। जितना गुस्सा आ रहा है मुझे तुझ पर, एक बार तुम मुझे बताती। हाँ, सुसाइड करना था तुझे, सुसाइड करना था। हाँ, सुसाइड करना था इसे। दादा, दादा, नहीं नहीं, मुंह बंद रखना अपना। तेरे ऐसे मुझे सख्त नफरत है, चुभती है मुझे ये तेरी आवाज़ से। जाकर रेस्ट कर, थक गई होगी ना, इतना बड़ा काम जो करके आई है, तो रेस्ट तो करना ही चाहिए। और हाँ, अगर ये बात मिस्टर किम तक पहुंची तो बेच दूंगा मैं तुझे। अरे बस कर भाई, और कितना पिएगा? चल घर चलते हैं, चल। मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, रे चलना। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पता है तू ही मेरा बड़ी है, तू तो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा ना? हाँ भाई, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तू चल। अरे कितना भारी है साले तू, आज तू मेरी कमर तोड़ेगा। इतना क्यों पीने लग गया है? पहले तो नहीं पीता था,
मैं क्यों बताऊं? क्योंकि मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं। जिन भी छोड़ के चले गए। क्यों गई वो मुझे छोड़कर? जिन, I'm sorry। प्लीज मुझे माफ कर देना। क्यों चली गई तू मुझे छोड़कर? आर्यन यार प्लीज, और तू कितना पिएगा? तू सो जाना प्लीज। मुझे अकेला छोड़कर चले जाया यहाँ से। जिन, कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ ना। अंकल प्लीज, अब मुझसे आरम की ये हालत नहीं देखी जाती। हमें उसे सच बता देना चाहिए कि जिन बिल्कुल ठीक है। वो एक वर्कहॉलिक है, बट अब उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया है, कुछ नहीं करता, बस खाना पीना छोड़ दिया और हमेशा ड्रिंक करता रहता है। प्लीज अंकल, हमें उसे बता देना चाहिए। अगर तुमसे आरम की ये हालत नहीं देखी जाती तो मुझसे जिन की ये हालत नहीं देखी जाती। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती। जब वो हमसे दूर चली जाती है, छीन ली जाती है, तो हमें इसकी कमी महसूस होती है। हम तड़पते हैं उसके लिए। उसे तड़पने दो और टाइम आने पर मैं खुद ही उसे सब कुछ सच बता दूंगा। नामजून, कहाँ हो? नामजून, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। नामजून, नामजून, ये क्या किया तुमने? नामजून, दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं, चैन दे करके मैं। देखा ना आपने अंकल क्या जिसने क्या क्या। मैं आपको बोल भी रहा था कि हमें से सब कुछ सच बता देना चाहिए कि जिन बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। और आप, कुछ नहीं हुआ उसे। सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप उसे सच बता देना क्योंकि अब वो तैयार है जिनको संभालने के लिए। तू पागल हो गया है क्या? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैं तो तुझे इतना स्ट्रांग समझता था और तूने। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझसे अब और इस सीक्रेट के साथ नहीं जिया जाएगा। क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों? ये सोच सोच कर कि जिनने मेरी वजह से अपनी जान दी है, मेरी वजह से उसने अपने साथ इतना गलत कदम उठाया, सिर्फ मेरी वजह से। I'm really sorry आरम, बट मुझे तुम्हें एक सच बताना है। और ये बात तुम्हें बताने के लिए मुझे अंकल ने मना किया था। जिन जिंदा है, सही सलामत है और अपने डैड के घर पर है। तुम सच बोल रहे हो ना? मेरी जिन बिल्कुल ठीक है, वो सही सलामत है। मुझे जिनसे मिलना है, मुझे जिनसे मिलना है। प्लीज मुझे उसके पास लेके चलो, प्लीज मुझे उसके पास लेके चलो। हम दोनों तो दोस्त है ना, तो इतना नहीं कर सकता मेरे लिए? मुझे वो जमीन चाहिए, मुझे उस पर अपना नया बिजनेस शुरू करना है। हाँ तू मेरा दोस्त है, पर वो जमीन बहुत ज्यादा कीमती है और तुम्हें इतने कम दाम में नहीं दे सकता। हाँ पर मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे कुछ और चाहिए तुमसे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, उस जमीन के लिए तो कुछ भी। क्या चाहिए तुम्हें? मांगो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। क्या चाहिए? तुम्हारी ये मेड बहुत ज्यादा खूबसूरत है और म्यूट भी, तो मुझे ये 1 नाइट के लिए चाहिए। नो 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 दादा, नो। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे बाद मैं वापस घर आऊंगा। इस टाइम में तुम्हें जो करना है इसके साथ कर लो। पर 1 घंटा ही क्यों? तुम मुझे इसे अपने घर भी तो ले जाने दे सकते हो ना? 1 घंटा इसलिए क्योंकि अब ये किसी और की अमानत है। उसके आने से पहले तुम्हें इसके साथ जो कुछ भी करना है वो कर लो। सिर्फ 1 घंटा। फाइन, एडजस्ट कर लूंगा मैं। अगर तुम ये दिल मांग लेते, जाने मन हम तुम्हें जान देते। तुम्हें कैसे हम भूल जाते, मर के भी हम तुम्हें याद आते। जेन, जेन, कहाँ हो तुम? देखो मैं आया हूँ। I'm sorry जिन, प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। दरवाजा खोलो,
अगर मैं इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। मिस्टर पार्क, आप यहाँ पे? घर पे कोई नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस्टर किम, आप यहाँ पे? इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा था। मैं तो बस ऐसे ही आया था यहाँ पे। आप, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। बाय। जेन, वाइफी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं आया हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं, 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 मैं क्या करूँ, मुझे डर तुम्हें लग रहा है। पता प्लीज, बेवफा दरवाजा खुलने वाला है, मैं हम क्या नहीं करूँ, मुझे थे, डर लग रहा है। तुम्हें है पता बेवफा जीन, हम वाइफी, नहीं तुम, थे, क्या हुआ? प्यार के तुमने लिए खुद को लॉक क्यों करके चार रखा है? पल कम जीन, नहीं थे, क्या हुआ? प्यार के जीन, लिए चार पल कम नहीं थे। सॉरी जीन, मैं लेट हो गया ना। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा था, पर अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। नामचुन, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। क्या हुआ? पता चला कि क्या हुआ था वहाँ पर? जिन इतना क्यों डरी हुई है? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो जिनके रियल डैड नहीं है, जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था, उनका कोई चाइल्ड नहीं था। और जब जिन बड़ी हुई तो पता चला कि जिन म्यूट है। उन्होंने लीगली जिनको अडॉप्ट किया तो इसीलिए मजबूरन उन्हें अपने साथ रखना पड़ा। बट उसे एज अ डॉटर उन्होंने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जिनका पास्ट बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत बुरा है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आई होप कि तुम अब फ्यूचर में जिनका ध्यान रखोगे, उसे सपोर्ट करोगे। जिनके साथ क्या हुआ था ये तुम्हें नहीं बता सकूंगा। इस फाइल को पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, जिनके डैड ने इस जमीन के लिए पाक को बेच दिया। अब मैं चलता हूँ, जिनका ध्यान रखना। बाय। ये आवाजें कैसी? लगता है जिन उठ गई। लोग कहते हैं जिन, ये क्या कर रही हो तुम? जिन, उठो। जिन, प्लीज उठो। जिन, तुम खा कर गई हो? ये क्या करने वाली थी तुम? बेचैनी आए दी है, नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? पहले भी मुझे छोड़कर चली गई, अब भी जाना चाहती हो? क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर गुस्सा है तो प्लीज मुझे 2 थप्पड़ मार लो, पर प्लीज ऐसा मत करो। तुमने पहले भी ऐसे किया था, मुझे छोड़कर चली गई थी, बदतमीजी की थी मैंने तुम्हारे साथ, तो 2 थप्पड़ मार लेती मुझे। पर तुमने ऐसा क्यों किया था? क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी? जिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, हमारी वो मैरिड लाइफ। प्लीज जिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हम सब कुछ दोबारा से शुरू नहीं कर सकते? प्लीज। ऐसे क्या देख रही हो तुम? भूख लगी है? कुछ खाने को लाओ। ओह, तो तुम्हें नींद आ रही है? ओके, सो जाओ, मैं परेशान नहीं करूंगा। क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में। हे, तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग वाइफी। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। पर वाइफी, ब्रेकफास्ट तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना नहीं आता।
वाइफी, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, तुम जरूर यही सोच रही होगी कितना हैंडसम हस्बैंड मिला है मुझे। या आई नो। चलो अब हम फ्रेश होते हैं। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के मुझ पे तू कर एहसान आए जिया धड़के धड़के लो वाइफी, अब तो तुम्हारे बाल भी सूख गए। जिया धड़के धड़के जाए जिया धड़के धड़के वाइफी, तुम यहाँ पर बैठो और टीवी देखो। मैं थोड़ी देर के लिए रूम में जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस का थोड़ा सा वर्क है तो मुझे टाइम लग जाएगा। और मेरे आती ही होंगी, वो ब्रेकफास्ट बना देगी। और हाँ वाइफी, कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में मत सोचना, ओके? मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। ये अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? यार ये साइन लैंग्वेज कितनी मुश्किल है। अरे जिन, तुम यहाँ पे क्या हुआ? कोई काम था क्या तुम्हें? ब्रेकफास्ट बन गया है, आकर आप खा लीजिए। अब हाँ ओके। जिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर ऐसे नहीं, साइन लैंग्वेज से। जिन, मुझे माफ कर दो। क्या हम सब कुछ दोबारा शुरू नहीं कर सकते? हंस क्यों रही हो? वो तो मैं देख देख कर इसलिए कर रहा था कि मुझे अभी नहीं आती, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो तुम जवाब दो ना मेरी बात का। क्या बात है, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। तुम्हारी स्माइल तो बड़ी प्यारी है। हाँ, अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात का जवाब तो दे के जाओ। तुम भाग कर क्यों आई? कुछ पूछा था मैंने तुमसे, बताया कि नहीं? बोलो जिन, मैं सीरियस हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या हम सब कुछ दोबारा सब कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते? प्लीज जिन, बताओ, कोई तो जवाब दो मुझे। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ जिन, प्लीज मुझे जवाब दो। जिन, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर क्या तुम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस नहीं दे सकती? प्लीज जिन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सभी गलतियों को भुलाना चाहता हूँ, सब कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम्हें तुम्हारी इस कमी के लिए कभी भी तुम्हें ताना दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज जिन, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। ठीक है जिन, मैं समझ गया, तुम्हें अभी टाइम चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं आज शाम की फ्लाइट से यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे वापस नहीं बुलाओगी। तब तक मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तुम यहाँ पर जैसे चाहे मर्जी रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने जिनसे झूठ क्यों बोला? सच भी तो बोल सकता था ना। मैं जिनसे माफी मांग रहा हूँ, बट वो कोई रिप्लाई ही नहीं करती, बस चुपचाप बैठी रहती है, चुपचाप बस काम करती रहती है, मेरी तरफ तो देखती भी नहीं। और मैंने ऐसा इसलिए बोला कि मैं बस उसका रिएक्शन देखना चाहता था, बट उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखती रही। अभी उसे टाइम चाहिए। मैंने उसे झूठ बोला कि मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बस 1 वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ
और 1 वीक बाद वापस आ जाऊंगा। इस 1 वीक में उसे टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। मैं उसे सपोर्ट करूंगा, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहती है तब भी, और अगर नहीं भी करना चाहती तो तब भी। अगर 1 वीक बाद फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया तो, और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या करोगे? क्या मैं मनाऊंगा उसे? अगर उसने मुझे मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया तो मैं मनाऊंगा भाई उसे। ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला मैं। आज शाम की फ्लाइट से मैं चला जाऊंगा बहुत दूर। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तब तक नहीं लौटूंगा जब तक तुम मुझे नहीं कहोगी। और आखिरी बार शाम को मुझे मिलने जरूर आना। क्या वो सच बोल रहे थे? क्या वो सच में मुझे छोड़ के चले जाएंगे और कभी नहीं आएंगे? और मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, तो फिर वो मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, बस डर लगता है कि कहीं वो फिर से ना बदल जाए। नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आ रही हूँ आपके। तुम तो मुझे माफ नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अब तो मैं जा रहा था ना, तो रोना क्यों? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, आपको गालियां देने का मन कर रहा है, बहुत कुछ कहना है आपको, पर क्या करूं? आपको साइन लैंग्वेज भी तो समझ पे नहीं आती। क्या सोच रही हो? अच्छा ठीक है, घर जाकर बात करते हैं। चलो तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी अपना लगेज लेकर आता हूँ। क्या जिन ने अभी मुझे आवाज दी? जिन, तो तुमने अभी मुझे आवाज दी ना? तुमने अभी मुझे जिन कह के बुलाया। जिन, क्या तुम बात कर सकती हो? बताओ जिन, तुमने ये कैसे किया? जिन, मुझे बताओ, ये तुमने कैसे किया? तुमने मुझे आवाज दी, पर कैसे? तुम तो क्या तुम बात कर सकती हो? जिन, ये तुम क्या लिख रही हो? मैं आपको आपके नाम से बुलाना चाहती थी, पर आपका नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की, पर मैं सिर्फ जुन नहीं कह सकती हूँ। क्या आपको बुरा लगा कि मैंने आपको जुन कहा? जिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। जुन बहुत प्यारा है, तुम मुझे बुला सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे जुन कह के बुलाओगी तो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। वाइफी, तुम क्या शाय फील कर रही हो?